भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा इस आतताई, भ्रष्टाचारी, झूठ बोलने वाली, रंग रंग की नौटंकियां प्रतिदिन करने वाली भूपेश बघेल के कांग्रेस नीति सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन यात्रा ऐसे आगाज कर रही है। एक परिवर्तन यात्रा जशपुर से 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को प्रारंभ होगी और मैं बड़े उत्साह के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा छत्तीसगढ़ के इस परिवर्तन यात्रा को जो जशपुर से प्रारंभ हो रही है उसको प्रारंभ करने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 15 तारीख को जशपुर आ रहे हैं। उनके आगमन के साथ ही बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना, उसके बाद कुमार दिलीप सिंह जयदेव जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण और 12 बजे हमारी सभा की शुरुआत हो जाएगी। हमारी यात्रा का प्रारंभ बालाजी मंदिर से है और वो प्रारंभ में हम सभा स्थल तक पहुंचेंगे और वहां पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो जाएगा और उसके बाद यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जशपुर से यात्रा का प्रारंभ है। जशपुर परिवर्तन का केंद्र रहा है। जशपुर के लोग बड़े ओजस्वी रहे हैं। कुमार दिलीप सिंह जयदेव जी की धरती है। यहाँ पर जितनी चुनौतियाँ हैं उतनी कार्यकर्ताओं में बुलंदियाँ हैं। 15 सितंबर की सुबह माँ खुड़िया रानी मंदिर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी और उनके साथ सभी वरिष्ठ लोग, सांसद रणविजय जी, पूर्व मंत्री गणेश राम भगत जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी एवं सभी वरिष्ठ नेतागण माता रानी की पूजा करके यहाँ बालाजी मंदिर पहुँचेंगे और फिर वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर, रथ पर विराजमान होकर के यात्रा को प्रारंभ करके दोपहर 12 बजे कौन सा स्थान है भाई वो, रंजीता स्टेडियम जशपुर में सभा के लिए एकत्रित होंगे। तो ये आगामी समय में बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला जो कार्यक्रम है परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो जशपुर से प्रारंभ हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। धन्यवाद। ये परिवर्तन यात्रा आपका जशपुर से शुरू हो रहा है, कारण क्या है? जशपुर परिवर्तन का केंद्र रही है। आपको ध्यान होगा 2003 में भी दिलीप सिंह जयदेव जी आगे बढ़े थे और पूरे प्रदेश में परिवर्तन आया था। उन्होंने कह दिया था, चैलेंज कर दिया था उस सरकार को, ये सरकार अगर न गई तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ, और गई सरकार, जाना पड़ा सरकार को। जशपुर की धरती में ताकत है भैया। प्रमोद महाजन जी आए थे। 2018 में विजयपुर को नकार दिया गया, उसको नहीं सुना दिया गया। उसमें 2018 में चुनाव हुआ, उस समय विजयपुर के लोग ही पार्टी थे, वही प्रत्याशी हुआ था। क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? 2018 में जब चुनाव हुआ था उस समय विजयपुर को उतना अहमियत नहीं दिया गया था। नहीं, वह ये कोई मसला नहीं है। भाजपा में वो परिवार सदैव महत्वपूर्ण रहा है और सदैव रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई मसला पूछिए, सरकार का कोई बात करिए। सर, रविंद्र चौबे का यहाँ पर बयान सामने आया है कि परिवर्तन यात्रा को लेकर कोई खास फर्क नहीं रहेगा, इसमें क्या कहेंगे? रविंद्र चौबे जी दूसरे नंबर के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले मंत्री हैं। वो किसानों को बरगलाते हैं। वो चुपके से धीरे धीरे कहते हैं कि अगली सरकार के अंतिम वर्ष तक एमएसपी बढ़ने के कारण धान इतने का हो जाएगा। अगली सरकार का अंतिम वर्ष 6 साल बाद आएगा। एमएसपी प्रतिवर्ष लगभग 110 रुपया बढ़ता है, 700-800 रुपया ऐसे ही बढ़ेगा। अभी के धान के रेट से आप निकालेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाती है कीमत, और बरगलाना है जनता को। इसी तरह की बात करते हैं। रविंद्र चौबे जी तो वो व्यक्ति हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बीरनपुर में हत्या हो गई, एक नौजवान को मार दिया गया और वो उसके घर संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। वो ऐसे मंत्री। सर, उनका कहना है अमित शाह जो देर रात बैठक लेते हैं कार्यकर्ताओं की, दिन में क्यों नहीं लेते, इसमें क्या कहना है? अमित शाह जी के आने से घबराहट क्यों होती है, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक
देखिए भैया, महंगाई को लेकर अगर कुछ महंगाई बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार, जिसमें प्रतिदिन 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है, जिसने देश में 6 एम्स को बढ़ा करके 22 एम्स कर दिया है, जिसने ब्रह्मोस का निर्यात प्रारंभ कर दिया है, जिसने चांद पर कदम रख दिया है, जिसमें दुनिया के देशों में देश का सामर्थ्य का डंका ऐसे बजाया है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में भारत का झंडा ओढ़कर अपनी जान बचाते हैं, उस मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास इन लोगों को भी करना चाहिए कि यदि ये सब कुछ है तो महंगाई का वो मामला है ही नहीं है अभी, जिसको शिगुफा बनाया जा रहा है। अगर ये सब कुछ है तो मोदी जी देश को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं ये समझना चाहिए। मैं कल ही आया हूँ रायपुर से लेकर के, मैंने फेसबुक पर लाइव किया, अंबिकापुर तक कहीं पर आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा रास्ता बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले तो नहीं था, आपको भी ध्यान होगा, आप भी रायपुर का प्रवास करते होंगे, ये तो पहले नहीं था। ये प्रतिदिन 35 किलोमीटर बनने वाला नेशनल हाईवे है, जिस पर आप चलकर अब रायपुर जाते हैं। लेकिन जसपुर से पत्थर रोड तक हम नहीं जा पाते हैं, वही जा पाता है, वहाँ दिखने वाले वो कब बनेगा? कुरकुरी से पत्थर, कुरकुरी से पत्थर वो कब बनेगा? बन रहा है साहब, बन रहा है, तेजी से बन रहा है। बन रहा है। बनने में समय लगता है भाई, 9 महीना लगता ही है। परिवर्तन यात्रा की आपने बात कही, 2003 का मैं वाकया याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि जब सुदेव जी ने इस यात्रा की शुरुआत की तो जो अगुआ थे वे पहाड़ी कोरवा थे, और आज आपकी परिवर्तन यात्रा से पहाड़ी कोरवा गायब है। तो क्या आप उनको नहीं, आज हमारे जिले की बैठक हुई है, कल हमारी मंडलों की है, परसों हमारी शक्ति केंद्रों की बैठक है। हम तो गांव तक बैठक कर रहे हैं भाई। परिवर्तन यात्रा प्रारंभ तो होने दीजिए, अभी यात्रा प्रारंभ कहाँ हो? ये तो बैठक है, जिस बैठक में अभी आप आए हैं, यात्रा थोड़े ना प्रारंभ हो गई। आपने बताया कि बालाजी मंदिर से शुरू होगी। हाँ, बालाजी मंदिर से शुरू होगी है। जी। लेकिन अगुआ जो है यहाँ के विशेष जनजाति तो पहाड़ी को जिनके नाम पे जुड़े हुए अपने मुझको बता दिया, वो भी हमारी यात्रा के अहम पड़ाव वो भी है भैया। सुनिए ना, गुड़िया रानी गोरवा लोगों की देवी, वहाँ पूजा करके यात्रा का शुरुआत करना, वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बंधवाएंगे। वहाँ के कैसे नहीं आएंगे वहाँ के साहब? जो पुजारी है वो भी आएंगे। गुड़िया रानी वहाँ से जो प्रसाद मिलेगा, सौंपेंगे, बैगा सौंपेंगे। कांग्रेस की रेल रोको आंदोलन के बारे में 10 बार पूछना चाहता हूँ। झूठ के पुलिंदे पर बनी कांग्रेस की सरकार है, झूठ को स्थापित करने के निरंतर प्रयास हैं, और उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत ये सारे काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप पत्रकार हैं, 36 में से एक वादा इस सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। भैया मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको, 36 में से एक वादा इस सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। महिलाओं को कहा कि 500 रुपया आपको प्रतिमाह देंगे, दे रही है क्या? युवाओं को कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, दे रही है क्या? आप तो वनांचल क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप जाकर वनग्रामों पूछ लें, तेंदुपत्ता के संग्रहण का 4.5 साल में 1 रुपया बोनस इस सरकार ने नहीं दिया भाई। साहस सोचिए सरकार का, 1 रुपया का बोनस तेंदुपत्ता के संग्रहण वालों को नहीं दिया। ऐसी सरकार के लोग अगर ऐसे आंदोलन करते हैं तो वो चर्चा का विषय भी नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में क्या मोदी के चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई और है? कमल है जो चुनाव लड़ता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में साहब, और छत्तीसगढ़ में भी कमल चुनाव लड़ेगा। कोई चेहरा नहीं रहेगा। अरे कमल चुनाव लड़ेगा साहब, इसमें कमल के साथ चेहरा रहेगा। बात सबके आने वाले थे, उनके लिए एक सवाल था, लेकिन आपके समक्ष पूछना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं आए। तो चूँकि लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं यहाँ पे, केंद्र का पैसा अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो आप उसका हिसाब ले रहे हैं, लेकिन जशपुर में जो 12 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ NRHM में, उसमें कलेक्टर ने जांच करके रिपोर्ट शासन को दी, उसमें आज तक आपकी पार्टी ने ना तो FIR करा पाए और ना ही रिकवरी हो पाया। देखिए साहब, भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो, किसी भी विषय पर हो, भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। क्या प्रूफ नहीं है? क्या कोयले का भ्रष्टाचार प्रूफ नहीं है? क्या कोयले में किस तरीके से माइनिंग ऑफिसर पैसे लिया करते हैं, आज भी ले रहे हैं? तो आप वो प्रूफ नहीं है, वो भी प्रूफ है। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि इन कार्यवाहियों को तो राज्य की सरकार को करना है,
करना ही चाहिए राज्य की सरकार को, क्यों नहीं करती? कार्यवाही नहीं हो रही है विपक्ष क्यों और कमजोर विपक्ष पड़ गया? विपक्ष मजबूती से विपक्ष कार्यवाही क्यों के लिए कमजोर डटे पड़ रहना था। वो ठीक है, अब ये कौन सा आप स्थानीय मुद्दा बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है साल साहब। का मुद्दा था, 12 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जांच में पाया गया। भाजपा के लोग धरना दे के आंदोलन करके उसको लेकिन उसको प्रदेश स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं। प्रदेश स्तर पे विधानसभा में उठे हैं। विधानसभा में उठाया भाई 12 करोड़, इस सरकार ने तो हजारों करोड़ के घोटाले कर दिए साहब। पार्टी ने यहाँ के लिए तो बड़ा मुद्दा है ना सर। तो बता रहे ना भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है ना, धरना किया हुआ है। अरे तो धरना से थोड़ी आपने कार्रवाई के लिए क्यों पहल किया? धरना किस बात के लिए? कार्रवाई करने की मांग के लिए। अरे भाई जी, और था भाई जी, विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, विधानसभा में बात उठी, वे विधानसभा में नहीं उठा सकते विपक्ष के लोग। कार्रवाई अगर करने का अधिकार होता तो फिर तुरंत हो जाता। नहीं, कार्रवाई सरकार को करना है। आप देखिए ठीक है भैया, पहाड़ी थोड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को